नहीं, हम तो इंतजार में हैं। क्या इंतजार में है कि अभी जाटव चमारों ने जिस रापी से चमड़ी उधेड़ देते थे, चमड़ी निकालते थे, वैसे तो गौ माता बोलते हैं, लेकिन जब गाय मर जाती है, जिसका जिंदगी भर दूध पीते हैं, और जब वो मर जाती है तो चमार को सौंप देते हैं। हालांकि आज ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम वही लोग हैं। अभी रापी अलग तो रख दिए, लेकिन रापी चलाना भूले नहीं है। तुम्हें हर तरीके से शिक्षा में, दीक्षा में बराबर का अधिकार है। आप जैसे लोग LLB भी जो की है, या LLM किया होगा, या और भी कुछ किया होगा, तो सब संविधान की बदौलत किया होगा। संविधान के तहत संस्थाएं चलती हैं, शिक्षा की संस्थाएं सबकी सब उसी के तहत चलती हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा वायरल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, कि उन्होंने 7 तारीख से लेकर 16 तारीख का हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने एक यात्रा निकाला, लेकिन उन्होंने जो परमिशन लिया, ये सनातन एकता यात्रा करके उन्होंने यात्रा निकाला। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये संविधान के रक्षक मध्य प्रदेश में 2 ही सनातन के रक्षक हैं। एक अनिल मिश्रा हैं, वही मध्य प्रदेश के हैं, और ये धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश, दोनों सनातन का रक्षक हैं। तो बाकी देश में कोई सनातनी रक्षक नहीं दिख रहा है। देखिएगा, जहाँ तक उस अनिल मिश्रा की बात कही है, तो अनिल मिश्रा चूँकि कट्टर मनवादी है, और मनुस्मृति में चूँकि जाति पाति का जहर है, उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि शूद्र का काम ये होगा, उसका कोई विशेष अधिकार न होगा, और वैश्य का ये होगा, क्षत्रिय का ये होगा, और ब्राह्मण का ये होगा। आप ताज्जुब में रह जाएंगे, मेरे समाज के लोग और उनके भी समाज के लोग सुने। ऐसा प्रोविजन है कि ब्राह्मण किसी भी स्तर की महिला के साथ नातेदारी बना सकता है, लेकिन पंडितानी से तो नातेदारी होगी, औरों से भी कर सकता है, लेकिन वो बाद बाकी जो तीनों रह गए, शूद्र रह गया, वैश्य रह गया, क्षत्रिय रह गया, वो पंडितानी की तरफ नहीं देख सकता। और क्षत्रिय पंडितानी की तरफ नहीं देखेगा, बाद बाकी अपने से नीचे वैश्य लोग हैं या शूद्राज के हैं, उनके महिला उनसे नातेदारी बना सकता है, लेकिन ये नीचे वाले लोग, शूद्र लोग, उनकी छत्राणी को नहीं टोक सकते, छत्राणी के साथ बोल नहीं सकते। इसी प्रकार वैश्य का अधिकार सुरक्षित है, और शूद्र का तो अधिकार ही कोई नहीं है। उसका तो उसके खजाने में बस एक ही चीज़ आई है कि इनके माध्यम से जितनी बेइज्जती मिल जाए, जितना अपमान मिल जाए, वही उसका खजाना है जी। मैं और जो अनिल मिश्रा का बात कहा, वो अनिल मिश्रा का लाइसेंस भी मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुरोध करना चाहूँगा, आपके पॉपुलर बहुजन समय चैनल के माध्यम से, कि अनिल मिश्रा जैसे एडवोकेट का भी लाइसेंस जब्त कर लिया जाए, क्योंकि वो भाषा देश तोड़ने की करते हैं, समाज को जातियों में बांटने की बात करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, समझदार जो व्यक्ति हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, उसमें अब तो शूद्र शब्द भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि आज SC ST है, OBC है, माइनॉरिटीज है। तो ये सारे लोग जिस संविधान निर्माता को पूजनीय मानते हैं, नाम लेते हैं यार, लेकिन अनिल मिश्रा उनको भी बेइज्जत करने से बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसे एडवोकेट जो अपने को कहता है, उसका लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए। जी सर, अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब के बारे में बोल रहा हूँ, अब शब्द बोल रहा हूँ, संविधान में ये अधिकार मुझे है, ये संविधान मुझे अधिकार देता है, अब अपनी व्यक्त स्वतंत्रता है हमारी व्यक्त करने का। अरे भाई, अपनी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान में है, ये बात सत्य है। और अनिल मिश्रा अगर इसी बात पर टिके रहते तो वो भी बात सत्य है, लेकिन किसी को अपमानित करने की अभिव्यक्ति
और स्वतंत्रता कौन से संविधान से मिलती है? क्या आप किसी को बेइज्जत करोगे? पूजनीय वंदनीय है उसको। और फिर इनके तो उसमें ऐसा माना भी गया है, जो सही मायने में इंसान है, कि भाई जो आदमी आज हमारे बीच नहीं है वो तो वैसे भी पूजा का पात्र है। ये लोग तो कहते हैं कि वो स्वर्ग में है। मैं तो स्वर्ग और नरक नहीं मानता, मैं तो यही मानता हूँ। आज बाबा साहेब साक्षात कहीं जन्नत की परिभाषा होती हो तो आज वो वहाँ पर हैं, जन्नत में है। क्यों? क्योंकि आज उनकी पूजा उनके जाने के बाद भी हो रही है इस देश में। उनके काम की पूजा हो रही है, वैसे नहीं हो रही, नाम से नहीं है। उन्होंने संविधान लिख करके दिया, जो इनके पीरों के बस की नहीं था, इनके बाप दादाओं के बस की नहीं था। इन्होंने लिखा क्या संविधान? अनिल मिश्रा के बाप दादे कहाँ थे उस दौरान? या और जो लोग इसी भाषा को बोलते हैं वो लोग कहाँ थे? अरे धन्य रहे बाबा साहब, तुम्हारे पुरखों का मुंह उजाला कर गए, संविधान लिख करके दे करके गए, कहीं उधार की चीज नहीं दे करके गए आपको। विद्वान थे। एडवोकेट साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका क्या मत है, जो सनातनी है, जो अपने कहते हैं मैं संविधानवादी संविधान को मानता हूँ, वो आज संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर इतना अड़ूल जरूर अनिल मिश्रा और अन्य के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन सनातनी चुप क्यों है? देखिएगा, सनातनी तो इसलिए चुप है क्योंकि उन सनातनियों का और तथाकथित हिंदुओं का और अनिल मिश्रा का लक्ष्य एक है। जिनका लक्ष्य एक होता है, दिखाई भले ही अलग अलग दें लेकिन वो काम एक दिशा में करते हैं। तो अनिल मिश्रा उन लोगों का नेतृत्व करता है सही मायने में। हालांकि मुझे ये भाषा बीइंग एडवोकेट तूतड़ा की नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका हर काम हर शब्द उनके लिए अपमानित करने के लिए न्योता दे रहा है इस देश में। क्या आओ मुझे अपमानित करो, मेरे शब्द ऐसे हैं। नहीं तो एक बात तो बताओ, अरे संविधान लागू हुआ 1950 में, तुम कहाँ थे? तब बोलते ना हिसाब राव ने लिखा है और दूसरे उसने लिखा है, तब तुम कहाँ थे? अरे तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम बचपन में हो सकते हो उस दौरान, तो तुम्हारे बाप दादे को तुमको बता देना चाहिए था कि नहीं भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, तुम्हारे बाप दादा ये रहे राव उन्होंने लिखा है। जब तुम कहाँ थे और तुम्हारे अनुयायी कहाँ थे और तुम्हारे समर्थक कहाँ थे? अरे इस देश में गफलत की ये जो आंधी चलाना चाहते हो उसे क्यों कर रहे हो? इस तरह से देश का माहौल खराब हो रहा है। जी सर, अनिल मिश्रा पूरा संविधान कानून को हाथ में लेकर के काम करें, लेकिन सब चुप हैं। अभी हाल ही ताज में उन्होंने एक पंचायत किया करे कि जाटों और चमार को सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको खेतों में, अपने घर में, कहीं भी उनको काम धंधे पर नहीं लगाना चाहिए। अगर इसी तरह जाटों चमार भी बहिष्कार करें कि इन पंडितों को बहिष्कार कर दिया जाए, तो क्या आप कैसे देख रहे हैं ये? नहीं, हम तो इंतजार में हैं। क्या इंतजार में है कि अभी जाटव चमारों ने जिस रापी से चमड़ी उधेड़ देते थे, चमड़ी निकालते थे, वैसे तो गौ माता बोलते हैं, लेकिन जब गाय मर जाती है, जिसका जिंदगी भर दूध पीते हैं, और जब वो मर जाती है तो चमार को सौंप देते हैं। हालांकि आज ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम वही लोग हैं। अभी रापी अलग तो रख दी है, लेकिन रापी चलाना भूले नहीं है। तुम्हें हर तरीके से शिक्षा में, दीक्षा में बराबर का अधिकार है। आप जैसे लोग LLB भी जो की है, या LLM किया होगा, या और भी कुछ किया होगा, तो वो सब संविधान की बदौलत किया होगा। संविधान के तहत संस्थाएं चलती हैं, शिक्षा की संस्थाएं सबकी सब उसी के तहत चलती हैं। तो वहाँ से क्या तुम्हें तो एहसान बंद होना चाहिए। तो जाटव चमार चूँकि आज इस देश में इस तरह की उभर करके आ रही है, जैसे कोई ब्राह्मण हो। कौन सा ब्राह्मण? जिसका व्यवहार बढ़िया हो, मृदभाषी हो, काबिलियत हो और क्षमता हो पढ़ाने की, पढ़ने की, समझाने की, समझने की। आज इस देश में या तो टॉप वाला वो है, और जो जिन्होंने बॉटम में हम लोगों को रख दिया है। आज हम लोग बॉटम को छोड़ करके, जैसे मकान होता है बहुमंजिला, आज हमारा मन करता है कि हम ऊपर वाले में जाएं। जाति पाति व्यवस्था का जो कोई जीना नहीं होता उसमें व्यवस्था में, तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आज हम वो जीना बना रहे हैं, वो सीढ़ियाँ बना रहे हैं कि आज यदि किसी ने, काफिर ने हमको यदि नीचे रखा है किन्हीं भी कारणों से, हमने कष्ट उठाए हैं, अपने पैसे छोड़े हैं, भूले नहीं हैं।
छोड़े हैं, शिक्षा की तरफ बढ़े हैं, तो बाबा साहेब ने अधिकार दिया, और आज शिक्षित होकर के उस सीढ़ियों के माध्यम से आगे तक, तो क्या ये ऊंचाई तक जाने क्या की, ये सामाजिक बहिष्कार कानूनी आधार पर सही है, उचित है? ये कानूनी तौर पर तो ये बोल भी नहीं सकते, और माननीय न्यायालय, चाहे वो क्षेत्रीय न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, मतलब क्षेत्रीय न्यायालय एसडीएम का कोर्ट हो गया, डीएम का कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, इवन सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इन कोर्ट को संज्ञान लेकर के मिश्रा साहब को जेल दिखा देनी चाहिए। सर, मैं अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ। धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान बन सकता है, तो धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? कड़वी सवाल सर। देखिएगा, सवाल तो आपका बड़ा तीखा है और जवाब उससे भी ज़्यादा तीखा है। उसका कारण ये है, मुझे अपने पोजीशन भी बदल करके आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, वो भी इन्हीं की विचारधारा पर बना था। नहीं तो मैं जिन्ना साहब का कोई वकील नहीं, साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उम्र में बड़े रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं वो अपने टाइम के, मैं कानून का आदमी हूँ। आज के भी जो जज साहब मेरे से कम उम्र के हैं, अमील, और मुझे बड़ा सम्मान देना होता है, जो प्रथा कहती है हमारी, और वो लोग भी सम्मान देते हैं। जब आते हैं जज साहब कोर्ट में अपनी सीट पे बैठने के लिए, तो पहले खड़े होकर के अभिवादन देते हैं एडवोकेट्स को, तब वो बैठते हैं। तो ये जो परंपरा है अभिवादन देने की, उसके तहत चल करके मैं जिन्ना साहब शब्द बोल रहा हूँ कि जब उस दौरान तत्कालीन जनता, तत्कालीन कांग्रेस के नेता और तत्कालीन ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग जब ये जानते थे कि इंडिया की जनता जिन्ना को प्रधानमंत्री देखना चाहती है इंडिया में, और ये लोग सब जानते थे कि जिन्ना 6 महीने के मेहमान है, तो उनको टीबी थी। आज टीबी रोग क्यूरेबल है, दैट टाइम क्यूरेबल नहीं था, और ये 6 महीने जिंदा रहेगा। अरे तो कम से कम देश का बंटवारा तो ना होता, अगर 6 महीने को प्रधानमंत्री बना दिए होते, फिर हॉस्पिटल में दिखा करके उनको कर देते। अरे जब आप उपराष्ट्रपति को नज़रबंद कर सकते हो, या आज नज़रबंद की बात तो मैंने बिहार वाले नीतीश जी के लिए भी सुना है कि भाई उन्होंने नज़रबंद कर दिया है, वो अलग वो है मामला, उसमें हम गहराई में भी नहीं जाना चाहते। तो उस दौरान नहीं माने ये लोग, और इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। चलिएगा, देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा हो गया। तत्कालीन आरएसएस के लोग भी थे, जनसंघ के भी लोग थे, कोई वैसे थोड़ी ना कि जनसंघ ने, और जो मतलब ये कांग्रेस के लोग थे। हमारे पुरखों ने तो बंटवारा नहीं किया, हमारे लोगों ने, किसी ने उसमें ये नहीं कहा कि भाई देश को बांट दो। उस बंटवारे में किसका हाथ था सर? सबसे ज़्यादा हाथ तो जो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी थी उनके नेताओं का रहा है, लेकिन उन्होंने भी, चलिएगा, एक मसौदा तैयार करके ये किया गया। तो उस दौरान एक चीज़ तो तय थी कि ये इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, समर्थक हैं, तो उनको भाई आप उधर जाओ, इधर वो रहेगा जो सनातन की बात करेगा। सनातन का अर्थ बड़ा गंभीर है, इनके पीर भी नहीं जानते हैं कि जो हिंदू इसके इस्लाम के बिल्कुल जस्ट अपोजिट जिनको माना गया वो लोग। लेकिन उस दौरान सब लोगों को हिंदू डिक्लेयर किया गया कि तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू। ये तो धन्य रहे बाबा साहेब, उन्होंने कहा कि हमें कौन हिंदू मानता है। कोई हमें चूड़ा बोलता है, भंगी बोलता है, कोई चमार बोलता है, कोई धोबी बोलता है, और हर तरीके से गाली देते हैं, तो हम हिंदुओं में शामिल हमको ना करें। और उस बाबत लोगों ने, आप जैसे जो पत्रकार होंगे दैट टाइम, उन लोगों ने सवाल भी किया बाबा साहब से कि जो पर्टिकुलर चमार बिरादरी है जो पशुओं का चमड़ा निकालती है और उनकी हड्डियाँ बेच करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, मूल मुद्दे पर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो बाबा साहब से कहा कि भाई इनका क्या होगा, तो बाबा साहब ने कहा कि आप इस काम को करके देखिएगा, इनकी चिंता मत करिएगा। तो धन्य रहे बाबा साहब के, उस दौरान उन्होंने उस तरह का ये सिस्टम करके कि भाई ये SC ST के लोग हैं, ये माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये बैकवर्ड के लोग हैं, और ये जो हैं 3 अलग हैं,
आज जो मानवर कांशीराम साहब ने जो संविधान के अरे सर, बात मेरा आती है, सवाल इस पर आई नहीं, हिंदू जी। राष्ट्र अब क्यों नहीं बन सकता जब हिंदू राष्ट्र बन राष्ट्र सकता है? हिंदू है ही नहीं। अरे जिसने मुसलमान से रिश्तेदारी कर ली वो क्या हिंदू रह गया? जिसने ईसाई के साथ रिश्तेदारी कर ली वो हिंदू रह गया? जिसने पादरी के साथ यहूदियों के साथ रिश्तेदारी, पारसी के साथ, वो हिंदू रह गया? मैं दूसरा तो हिंदू है नहीं। मैं दूसरे रूप से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस समय हिंदू राष्ट्र इसलिए बन गया क्योंकि पाकिस्तान इसलिए बन गया कुछ समय संविधान नहीं था? आज तो संविधान है, संविधान के देख रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? मैं वही बात और वही तक आपको लाना चाहता हूँ। नहीं सारा कि आज देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलती कि जो मनुस्मृति लागू करेंगे। आज देश संविधान से चलता है। संविधान में कोई हिंदू शब्द नहीं है। और छोड़ दीजिएगा मेरे मतलब पावन पवित्र ग्रंथ को, संविधान को, इनके तो वेद ग्रंथों में भी ये नाम नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं और क्यों केवल मात्र इस तरह से करके ये एक इकट्ठ तैयार करके बावेला मचाना चाहते हैं इस देश में। एक तरह का जो यहाँ शांति थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे अशांति है चारों तरफ। देख लीजिएगा, कहीं कोई राष्ट्र जल रहा है, कहीं कोई कुछ गड़बड़ हो रही, कहीं कोई अपराध है, कहीं कोई अपराध है। तो इस तरह से शांति नहीं है देश में। सर, लेकिन संविधान शांति की बात जी। मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूँ, जब आप लोग आपके नेता कहते जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या इससे बढ़ता नहीं समाज? क्यों बटेगा? क्यों बटेगा? आप कह रहे हो ना जिसकी जितनी संख्या बारी। अरे भाई, हाँ, तो वो जो संख्या की बात आई वो जाति की बात आ गई, और वो जाति हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। आज इनको पछतावा हो रहा है, तभी तो ये इस तरह से चीख मार रहे फिर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। क्योंकि जब तक इस देश में जाति पात रहेगी, ऊंच नीच का जहर रहेगा, हमने इसको खत्म करने का प्रयास किया है कि जाति पाति प्रथा खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? कि जब हमारा ये सिद्धांत लागू हो जाएगा कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी, तो फिर जो 3.5% से लेकर के 5% तक मेरा ब्राह्मण समाज का आदमी है तो वो उतना हिस्सा ले। चीख तो यही हो रही है इनको। क्षत्रिय वर्ग का आदमी जो 5% के आसपास है, 5.5% के आसपास है, वो अपनी उतनी सीट ले। सर, इसका मतलब ये है कि जी आप जिसकी जितनी संख्या बारी उसका हिस्सेदारी उतना हिस्सेदारी, तो हिंदू को वोट ज़्यादा है तो इसलिए हिंदू की ज़्यादा संख्या होना चाहिए। नहीं, हिंदू तो कोई सा हुआ ही नहीं इनमें। कौन सा हिंदू है? अगर हिंदू होता, मुसलमानों में जो आदमी पैदा होता है वो मुसलमान होता है, ईसाइयों में जो पैदा हो गया वो ईसाई है, बौद्धों में जो पैदा हो गया वो बौद्ध है, पारसियों में जो पैदा हो गया वो पारसी है, सिखों में जो पैदा हो गया वो सिख है, केस रखा है या न रखा है। लेकिन हिंदुओं में कहाँ है हिंदू? अरे कोई पैदा हुआ चमार के घर में पैदा हुआ तो चमार पैदा हो गया। सर जी, हिंदुत्व में क्या खोट है सर? हिंदुत्व में यही तो खोट है जो मैं बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म में अगर किसी जाति विशेष में जो पैदा होता है उसका जाति का पीछा मौत तक छूटता नहीं है। सर, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म शालीनता की बात है, मानवीयता की बात है, इंसानियत की बात है, अच्छे काम करने की बात है, आपसी भाईचारे की बात है। इतने सारे गुण लेकर के किसी धर्म को माना जा सकता है। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म ये कहते हैं जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो जिसका कोई इतिहास ही नहीं पता तो कैसा सनातन? भाई जो जिसका न आदि का पता है, न पहले से पता है, न जिसका कोई अंत है। अरे भाई कौन सा हो गया ये फिर वंश जिसका न आदि है न अंत है? तो वो तो मानव जीव है, तो मानवता आनी चाहिए। हिंदू और सनातन एक दूसरे पूरक नहीं है? ना ना ना, पूरक कहाँ है? हिंदू धर्म में ऊंच नीच की बात है, सनातन में मानवता की बात आ जाती है। अगर सनातन के सही शब्द और परिभाषा में आ जाऊं तो भाई मैंने कहा ना कि जिसके आदि और अंत का कुछ पता ही नहीं हो तो कैसा वो रह गया जी विचारधारा, कैसी वो व्यवस्था रहेगी। इसलिए जो धर्म की परिभाषा दी गई उसके तहत न सनातन टिकता है न हिंदुत्व टिकता है। तो जब टिकता नहीं है तो फिर उसकी घोषणा कैसी? सर, हिंदुइज्म में और इज्म में क्या अंतर है सर? हाँ देखिए, एक विचारधारा है, इज्म विचारधारा है, फिलॉसफी है, और
एक तरह का व्यवहार, स्वभाव, आचार, चरित्र, ये सब की व्याख्या आती है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि हिंदुज़म है तो ऊंच नीच की बात करेगा, आप कहें इस्लामिज़म है तो वहाँ पर इस्लाम की बात होगी, कोई कहे सिखिज़म है तो वहाँ सिखों की बात होगी, जहाँ कहें बौद्धिज़म है तो वहाँ बौद्धों की बात होगी। तो फिर कहाँ वो रह तो गए? क्या धर्म की रक्षा करने की जरूरत है? धर्म घाटे में कहाँ है? कौन सा धर्म घाटे में है? कौन से धर्म पे आफत आ रही है? अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश के रक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का जो जजेज हैं अधिकतर वो हिंदू, और जो IAS IPS हैं उनमें भी जो मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा हिंदू। जो प्रांत हैं उनके चीफ मिनिस्टर अधिकतर जो हिंदू, और जो गवर्नर हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू। तो फिर भाई कहाँ पता नहीं कौन सा धर्म? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हिंदू धर्म बिना जात पात के, ऊंच नीच के, भेदभाव के ये हिंदू धर्म में हो सकता है? आपकी चाहत बहुत बढ़िया है, मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि अगर आपकी चाहत पूरी हो जाए तो फिर क्या बुराई है। लेकिन शब्द चूंकि कहीं पर भी प्रचलित नहीं है, शब्द कहीं पर भी किसी भी वेद ग्रंथ में लिखा नहीं है, तो फिर ये शब्द इतना वो हो गया है विवादित, हिंदू शब्द ही इतना विवादित हो गया है, तो समाज में तो विवाद ही फैलेंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप जैसी चाहत हो जाए कि भाई जातियों का नाश हो जाए, आपस में भाईचारा पैदा हो जाए, आपस में नाते रिश्तेदारी बनने लगे, तो एक बात कहीं अलग मानवता की पैदा हो जाती है, भाईचारे की पैदा हो जाती है, और संविधान पूर्णतः फलीभूत हो जाता है। साथियों देख सकते हैं कि एडवोकेट सुरेश चंद्रा थे, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और समाज के जो दुख दर्द है इन्होंने जो चिंता जाहिर की है। आप लोग कहाँ तक इनकी बात को सहमत हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे काम से आप खुश हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम आर्थिक मदद करने के लिए ज्वाइन बटन भी उसमें दबाएं, हमको आर्थिक मदद देने के लिए। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। देखिए